मैं कई दिनों तक एक बात से बहुत परेशान रहा। अगर भगवान है, तो दुनिया में मासूम लोगों के साथ इतने क्रूर अपराध क्यों होते हैं? निर्दोष लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है? क्या सचमुच में भगवान है या हमने सिर्फ एक कल्पना बना रखी है? इस सवाल ने मुझे कई महीनों तक बहुत परेशान रखा। इसके जवाब के लिए मैंने कई सारे आध्यात्मिक गुरुओं को सुना और किताबें भी पढ़ी। उससे मुझे जो समझ आया, उसने मेरी जीवन के प्रति पूरी सोच को बदल दिया। शायद आपके भी बदल दे। नमस्कार, मैं आपको कोई नई चीज सिखाने नहीं आया हूँ। मैं आपके साथ मिलकर कुछ चंद सवालों का जवाब ढूंढने आया हूँ, जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में होते हैं। क्या आपने अपने आप से कभी एक सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ या इस शरीर के अंदर रहने वाला कोई और? क्या हमारे इस शरीर के खत्म होने के बाद हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा? हम अपनी पूरी जिंदगी इस शरीर को संवारने में लगा देते हैं, पर जिसने इस शरीर को जीवित रखा है, क्या कभी हमने उसके बारे में सोचा है? यह वीडियो एक वीडियो मात्र नहीं होगा। यह वीडियो आपकी पूरी जीवन की प्रति सोच को बदल देने की ताकत रखेगा। बचपन से ही हमें एक बात सिखा दी जाती है, यही हम हैं, यही हमारा शरीर है, यही हमारा नाम है, यही हमारी पहचान है। और कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ को सच मान लेते हैं। पर ज़रा सोचिए, जब हम 5 साल के थे तब हम कुछ और थे, जब हम 10 साल के हुए तब हम कुछ और थे, और आज हम कुछ और हैं। और शायद 20 साल बाद जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब हम कुछ और होंगे। अब ज़रा सोचिए, जब यह शरीर, हमारी पहचान लगातार बदल रही है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वह क्या है जो एक समान है, जिसने इन सारे बदलावों को देखा है? यही सवाल अध्यात्म की शुरुआत। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुता। यानी कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और ना ही हवा सुखा सकती है। नाशवान केवल यह शरीर है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार कपड़े पुराने हो जाने पर हम उनको बदल देते हैं, उसी प्रकार इस शरीर का उद्देश्य पूरा हो जाने पर आत्मा भी इस शरीर को त्याग कर अपने असली स्वरूप में पहुंच जाती है। हम अक्सर कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा मन। ध्यान दीजिए, हम कभी नहीं कहते मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ। तो फिर यह मेरा बोलने वाला है कौन? वही आत्मा है। अब सवाल यह उठता है, अगर हम आत्मा हैं तो फिर हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हमने इस शरीर को, इस संसार को अपना मान लिया है। हमने अपने मन के दुखों को, इस शरीर के कष्टों को अपना मान बैठे हैं। यहीं से भय, यहीं से अहंकार और यहीं से लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और दुख जन्म लेते हैं। अब एक और प्रश्न, अगर हम आत्मा हैं तो परमात्मा कौन है? जिस प्रकार जलती हुई आग से निकलती हुई चिंगारियां उसका ही अंश होती हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। जब हम अपने असली स्वरूप को जानने लगते हैं, तो हमारे और परमात्मा के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। यही अध्यात्म है। आध्यात्म खुद को जानने की यात्रा है। आध्यात्म खुद में उतरने की अवस्था है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? उत्तर है नहीं। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। अब जब अगली बार आप खुद को आईने में देखें, तो सिर्फ खुद को आईने में मत देखिए। खुद से एक प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? शायद यही एक प्रश्न आपके जीवन की पूरी दिशा को बदल दे। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो इसको उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने जीवन का वास्तविक
अर्थ खोज रहे हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए आध्यात्मिक संदेश के साथ।